आज की हमारी कहानी का नाम है एक नई शुरुआत की चाह। राघव 30 साल का एक साधारण व्यक्ति अपने छोटे से परिवार के साथ शहर के एक शांत कोने में रहता था। उसका 3 साल का बेटा आर्यन उसकी दुनिया था। आर्यन की हर मुस्कान में राघव अपना बचपन तलाशता था, वह बचपन जो उसे कभी पूरी तरह से जीने का मौका नहीं मिला। राघव के बचपन की यादें हालांकि धुंधली हो चुकी थी, लेकिन दर्द और निराशा के वो पल कभी-कभी उसकी सोच में गहराई से उतर आते थे। राघव की माँ एक कठोर स्वभाव की महिला थी। उनका व्यवहार न केवल राघव बल्कि उसके पिता के प्रति भी अक्सर अपमानजनक और हावी होने वाला था। राघव ने अपनी माँ की कठोर बातें, गुस्से के अजीबोगरीब कारण और अपने पिता की खामोशी को वर्षों तक देखा था। वह जानता था कि उनका रिश्ता ऐसा था जिसमें प्यार की जगह केवल शिकायतें और शिकवे थे। शादी के बाद राघव ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश की। वह चाहता था कि उसका परिवार वह प्यार और सुकून महसूस करे जो उसने कभी नहीं किया। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, उसे अपने जीवन साथी सिया में अपनी माँ का अक्स दिखने लगा। एक दिन जब राघव ऑफिस से जल्दी घर आया, तो उसने देखा कि सिया आर्यन को डांट रही थी। वजह मामूली थी, आर्यन ने गलती से दूध गिरा दिया था। सिया की आवाज कड़क थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। वह लगातार उसे जिम्मेदार और बेपरवाह कह रही थी। 3 साल का मासूम बच्चा चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राघव को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, उसके बचपन की यादें जैसे लौट आईं। वह खुद को रोक नहीं पाया और सिया से कहा, सिया, ये सब जरूरी नहीं है। बच्चा है, गलती कर सकता है। सिया ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें कुछ पता भी है? सारा दिन घर का काम करती हूँ और तुम्हारे बेटे की शरारतें बर्दाश्त करना आसान नहीं है। अगर मैं सख्ती नहीं करूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। राघव चुप रह गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या उसका बेटा भी उसी डर और असुरक्षा के माहौल में बड़ा होगा जैसा वह खुद हुआ था? समय बीतता गया, लेकिन सिया के व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया। राघव ने देखा कि सिया छोटी-छोटी बातों पर आर्यन को डांटती और कभी-कभी उसे थप्पड़ भी लगा देती। राघव को यह सब बेहद परेशान करता, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे निपटे। एक रात राघव को अपने बचपन की एक घटना याद आई। वह 8 साल का था जब उसने स्कूल से लौटने में देर कर दी थी। उसकी माँ ने बिना पूछे उसे थप्पड़ मारा था और कहा था, तुझे कुछ जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे ही नालायक बनेगा। वह घटना आज भी उसकी यादों में ताजा थी। उसने अपने पिता को माँ के व्यवहार के बारे में कई बार बताते देखा था, लेकिन उनके जवाब हमेशा एक जैसे होते थे, तुम्हारी माँ की आदत है, उसे बदलना मुश्किल है, हमें सहना पड़ेगा। यह सहने की मानसिकता ने राघव को भीतर तक तोड़ दिया था। वह अब समझ गया था कि वही चीज वह अपने बेटे के साथ नहीं होने देगा। एक दिन सिया ने आर्यन को बिना बात के मार दिया, क्योंकि उसने खाना खाने में नखरे किए थे। आर्यन रोता हुआ राघव की गोद में आ गया। राघव का दिल भर आया। उस रात उसने सिया से गंभीरता से बात करने का फैसला किया। रात के खाने के बाद जब आर्यन सो गया, तो राघव ने कहा, सिया, हमें बात करनी होगी। सिया ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। राघव ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसने कहा, सिया, मैं अपने बचपन से भागते हुए बड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ का व्यवहार ऐसा था जिसने मुझे और मेरे पिता को हर दिन तोड़ा। मैं नहीं चाहता कि आर्यन भी वैसा बचपन जिए। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे इस रवैये से उसे भी वही दर्द न मिले जो मुझे मिला था। सिया ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए जवाब दिया,
तो तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ? राघव ने नरमी से कहा, मैं यह नहीं कह रहा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने बेटे की खुशी और मानसिक विकास के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। अगर हम उसे प्यार और समझ देंगे, तो वह अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन गुस्से और डर से हम उसे खो देंगे। सिया ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह हर बात को टालती रही। अंत में राघव ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, अगर यह रवैया नहीं बदला, तो मुझे लगता है कि हमें अलग होना होगा। मैं आर्यन को उसी माहौल में बड़ा होते नहीं देख सकता जिसमें मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर सिया पहले तो गुस्से में थी, लेकिन धीरे धीरे उसने राघव की बातों को समझा। उसने महसूस किया कि उसका व्यवहार वास्तव में आर्यन के लिए हानिकारक हो सकता है। राघव और सिया ने एक काउंसलर से संपर्क किया, जिसने उन्हें समझाया कि बच्चों के साथ प्यार और धैर्य से पेश आना कितना जरूरी है। सिया ने अपने गुस्से पर काम करना शुरू किया और राघव ने अपने डर और अतीत के घावों को ठीक करने का सफर शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और आर्यन को एक ऐसा बचपन देने की कोशिश की जिसमें प्यार और समझ का बोलबाला हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अतीत के अनुभव न केवल हमें, बल्कि हमारी अगली पीढ़ी को भी प्रभावित कर सकते हैं। जागरूकता, संवाद और सही मदद से हम पुराने घावों को भर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।